तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आज का सेशन आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। एज एन ऑप्शन बायर जब हम दोनों साइड स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, आज मार्केट में हूबहू दोनों साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे आप एज एन ऑप्शन बायर वर्क कर रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलर। राइट, चाहे आप कॉल की साइड या पुट की साइड, मार्केट ने दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटी दी है। कल जो हमने सेशन में डिस्कस किया था एनालिसिस में, हूबहू मार्केट ने उसी लेवल की रिस्पेक्ट की है और मार्केट में वही मूवमेंट देखने को मिला है। हमने कल डिस्कशन किया था कि यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी हो जिस लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं वहां से पहले बाउंस आएगा और उसके बाद यहां पर सेल आना होगा तो आएगा। मार्केट गैप डाउन खुला, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, उसके बाद आपने देखा कि रिकवरी आई और दोनों में ही काफी अच्छी रिकवरी आई। जो ये लेवल्स मैंने बना रखे हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों ही लेवल्स मैंने कल बनाए थे और देखेंगे आप कि यही वो लेवल है जहां से मार्केट में कवरिंग भी आई थी। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कल जो ये गैप डाउन हुआ है, मार्केट आज इसको फिल करने इसके बराबर आ सकता है, फिर यहां से डबल टॉप बनेगा, उसके बाद यहां से सेलिंग आना होगी तो होगी। बट मार्केट ने डबल टॉप नहीं बनाया, उसके पहले से ही मार्केट एकदम से फॉल हो गया। चाहे आप निफ्टी का पैटर्न देख लीजिए चाहे बैंक निफ्टी का पैटर्न देख लीजिए, दोनों में ही जो हमने लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रखे थे, हूबहू मार्केट ने वहीं से बाउंस दिया और दोनों में मार्केट अभी ये फिल करने नहीं आ पाया गया और उसके पहले ही मार्केट ने यहाँ से जो है वो फॉल दिखा दिया। अब इसको आप कह सकते हैं कि डबल पैटर्न का भी आप यूज कर सकते थे, वेट कर सकते थे डबल टॉप बनने का, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। या फिर आप कह सकते हैं जब मार्केट गिरता है तो एक चाल होती है मार्केट की, उसी लेवल्स में मार्केट गिरा है। तो जो यहाँ पर उठ के मार्केट गिरा है, ये उन लोगों के लिए था जो लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे कॉल की साइड और निकल नहीं पाए थे कल यहाँ तक। उन्होंने थोड़ा सा मार्केट को बाउंस कराया और उसके बाद फिर मार्केट को वापस से सेलिंग आपको देखने को मिली। सो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। मैंने कल आपको ये भी बोला था कि निफ्टी में जो लेवल है वो 25,200 का लेवल है और 100 का लेवल है। ये अगर मार्केट तोड़ता है तो क्रूशियल रहेगा 25,000, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट ने आज तोड़ दिया है। ये लेवल अगर मार्केट आज तोड़ देता है, तोड़ने के बाद बाउंस बैक जरूर दिया है मार्केट ने, लेकिन अगर कल के दिन यहां से मार्केट इसको वापस से रिटेस्ट करने आता है 25,000 को, ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा 50 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट, तो अगर नीचे आता है तो फिर ये मान लीजिए 24,800 तक का आपके पास लेवल आराम से खुल जाते हैं। सो इस चीज के लिए रेडी रहेगा, यदि मान लीजिए मंडे को गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मार्केट एक बाउंस बैक ले, उसके बाद अगर 25,000 के पास फिर से टेस्ट करने आता है तो उसके बाद आपको 24,800 तक मार्केट आपको जाता हुआ बहुत आसानी से नजर आएगा। मैं भी डिफरेंट टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको बताऊंगा, तो चीजें आपको और इंटरेस्टिंगली समझ में आएगी। प्लस एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा आज की इस एनालिसिस में, कि जब डिफरेंट और मल्टीपल टाइम फ्रेम पर और मल्टीपल इंडिकेटर्स एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हो, तब मार्केट की डायरेक्शन पहचानना और आसान हो जाता है। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हुई है जो मैं आपको बताऊंगा, तो चीजें आपको डेप्थ में समझ में आएंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। देखिए, ये चीज मैंने बता दी। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में हम लोग जो सस्टेन कर रहे थे वो 25,800 के आसपास रुके थे, वहां से फिर फर्दर फॉल आया तो 25,500 आज मार्केट ने तोड़ दिया। राइट, आज हमारा मार्केट है ऑलमोस्ट, सॉरी, 51,800 पे टिक रहे थे और यहाँ पर 51,500 तोड़ के एवरेज क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे की आई है। चार्ट पे आप देखिए, जो 51,055 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो पुट जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया होगा उनके लिए तो नाइट में जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा और खुलते से मार्केट उनको ग्रीन में दिखेगा, और गैप डाउन अगर होता है तो उनके लिए थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज होगा। तो क्योंकि मार्केट इतना वीक है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवे कि आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बट अगर पुट जिन्होंने किया है उनको थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज जरूर मिलेगा। अब फर्दर अगर मैं बताऊं कि यहाँ से क्या फॉलो हो सकता है और क्या रीजन था जो यहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट ने, और उसके बाद कहां तक यहाँ जा सकता है, या क्या यहाँ से वो लेवल है जहां से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। सो देखिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में सेम सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। नो डाउट कि निफ्टी आपको ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी आपको ज्यादा यहां से उठने के लिए मतलब रेडी है, या फिर आप कह सकते हैं उठने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा है। उसका रीजन भी हो सकता है। देखिए, निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 50 कंपनीज का जो है यहाँ पर एवरेज है। बैंक निफ्टी में आप एचडीएफसी को उठा दीजिए, आईसीआईसीआई को उठा दीजिए, सिर्फ एचडीएफसी को ही अच्छे से उठा दीजिए, बैंक निफ्टी पूरा उठ जाएगा। अगर मैनिपुलेशन करना है तो बैंक निफ्टी में बहुत आसानी से हो सकता है, निफ्टी में फिर भी आपको बड़े बड़े शेयर्स को टारगेट करना होगा। अब देखिए, आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी आज लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा था, यहां पर एचडीएफसी, एफआईआईस की अगर मैं बात करूं और डीआईएस की मैं बात करूं, तो एफआई और डीआईएस की जो मेनली होल्डिंग होती है ना, वो बड़े शेयर्स में होती है। तो बैंक निफ्टी के एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई में यहां पर होल्डिंग ज्यादा वो रखते हैं। राइट, अब आज क्या हो रहा था कि कोटक, एक्सिस और एसबीआई,
ये तीनों काफी अच्छे ग्रीन में थे। ऑलमोस्ट एक्सिस तो 1.5% तक उस टाइम शूट कर रहा था, जब मार्केट में यहां से आपके ऑलमोस्ट जो ये बुलिशनेस देखने को मिली थी। तो जब ये बड़े प्लेयर्स इन दो मार्केट में इन दोनों को सेल कर रहे थे, उस वक्त मार्केट को ऊपर रखा जा रहा था सिर्फ इन तीन शेयर्स की वजह से, राइट। इसका मतलब ये समझ में आ गया था कि इन दोनों शेयर्स में दोनों की दोनों यहां पर वीक हैं, और इनमें से एक भी अगर थोड़ा वीक पड़ा तो मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाएगा। यही रीजन है कि आपका जो ये 11 बजे वाला फॉल आया ना, जो ये यहां से मार्केट एकदम से गिरा है, ऑलमोस्ट 400 500 पॉइंट्स एकदम से गिव अप कर दिया निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ऐसा लग रहा था कि यहाँ डबल टॉप बनाने जाएगा, बट पहले ही कर दिया। इसका रीजन यही है कि अगर आप देखते, तो जब ये मार्केट यहां से कंटिन्यूसली शूट कर रहा था, उस वक्त एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों को ग्रीन में कर दिया गया था। ऑलमोस्ट 0.50 और 0.70 चल रहा था एचडीएफसी माइनस में, और ये -60 चल रहा था समथिंग आईसीआईसीआई। दोनों नेगेटिव से लेके ऑलमोस्ट ग्रीन में आ चुके थे। और जब ये ग्रीन में आया तो मार्केट ने हाई बनाया आज के डे का, जो कि 52,471 का था, या 400 के आसपास था। उसके बाद जब उन्हें यह समझ में आ गया था कि ये दोनों नहीं टिक रहे हैं, उनसे नहीं संभल पा रहे हैं, और जो एफआईडीआईस थे उन्होंने इनको वापस से सेल करना चालू कर दिया। समहाउ ये कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी कवर करने की कोशिश कर रहा हो, बट ऑब्वियस ऑपरेटर्स थे। एफआईएस ने फिर से इनको डाउन कर दिया, और जैसे ही ये इस बार ग्रीन में गए, उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं जो कोटक और एक्सिस कर रहे थे, संभाल रहे थे, वो भी नहीं संभाल पाए, और फिर उनको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर है, 15 मिनट्स की। ये जो एक सिंगल कैंडल है, यही आपकी कैंडल जो थी वो 400 टू 500 पॉइंट्स की बन गई। यही रीजन है गिरता हुआ बेरिश मार्केट बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड देकर जाता है। सो बेरिश मार्केट जो भी बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं उनका फेवरेट होता है ट्रेड करने के लिए। बुलिश बहुत कम रखते हैं, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो वो लोग प्रेफर करते हैं। सो आई होप ये चीजें यहां से आपको समझ में आई होगी, राइट। अब इसके अलावा देखिए, निफ्टी में अगर मैं बात करूं, निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना है। निफ्टी ने भी कोशिश की थी। अच्छा, यहां पर एक चीज और थी, जब आज अनाउंसमेंट हो रहा था, जब जो बाइडेन का आज कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें पूछा भी गया था कि क्या मिडिल ईस्ट में जो यहां पर वॉर होने वाली है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर होने वाली है, क्या वो एस्केलेट हो सकती है वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने कहा था नहीं, हम बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, ये सिर्फ एक दो कंट्री के बीच का मामला है, तो वर्ल्ड वॉर हम नहीं होने देंगे, इतनी मैच्योरिटी है हमारे अंदर। जब उन्होंने ये बोला, तभी ये मार्केट में मुझे लगता है यहां से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ में जब ये भी स्टेटमेंट दी थी कि वो लोग इसराइल जो कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, या फिर उनके जो ऑयल्स रिजर्व्स हैं जहां पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज है वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, तो यहां पर कहीं पर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियर साइट पे तो यूएस ने मना कर दिया कि यहां पर अटैक करेंगे तो हमें ज्यादा हो सकता है वर्ल्ड वाइड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिजर्व्स हैं बहुत ज्यादा। और ऑयल पे अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ईरान की वो लोग बैकबोन जो की है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इसराइल के साथ हाँ कर दिया है कि हाँ, हम देख रहे हैं उनके ऑयल रिजर्व पे अटैक करेंगे। ऑयल रिजर्व अगर अटैक होता है तो नो डाउट कि क्रूड ऑयल के दाम जो है वो आसमान छुएंगे, और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडिया को। तो इंडियन मार्केट अभी फर्दर वीक है आप कह सकते हैं, और यहां से और फर्दर गिर सकता है। रीजन है क्रूड ऑयल, और जब तक मिडिल ईस्ट में कोई भी एक हो, क्योंकि इसराइल बोल चुका है कि हम बदला लेकर रहेंगे। और आज जो कि खमेनी है ईरान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि हम इसराइल को नो मोर, इट विल नॉट बी लास्ट लॉन्ग, मतलब ज्यादा टाइम तक इसराइल टिक नहीं पाएगा। इस मिसाइल हमले में तो सिर्फ एक पनिशमेंट थी, इस मिसाइल हमले को एज अ पनिशमेंट लेना चाहिए इसराइल को, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नो डाउट इसराइल और यूएस इसका रिटेलिएशन करेंगे। और क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम है वो ईरान के थ्रू होकर सारे हमारे पोर्ट के जो है बिजनेसेस होते हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा। तो आप नहीं कह सकते कि इंडियन मार्केट, जब तक कि मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं रुकती है, इंडियन मार्केट में कभी भी खतरा मंडरा रहा है क्रैश होने का, राइट। अभी आप देखेंगे तो टॉप से हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 5%, 3 to 5% ऑलमोस्ट करेक्शन देख चुके हैं। बट ये 5% करेक्शन नहीं है फर्दर। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी मुझे ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ इस लेवल पे तोड़ा तो फिर 24,000 के नीचे, तो फिर आप एक्चुअल ब्लड बात समझिए। और अगर बैंक निफ्टी उसके बाद अगर निफ्टी 51,000 सॉरी 50,000 को तोड़ देता है, फिर एक्चुअल ब्लड बात या एक्चुअल में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी में मिलाकर सॉरी 25% ऑलमोस्ट हमारे इंडेक्स का करेक्शन हो सकता है, 20 to 25। ये सिनेरियो अभी लाइव बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि कोई कंट्री बीच में मध्यस्थता कर ले, या फिर बीच में कोई भी जो है मीडिएटर का काम कर ले। सो आई होप चीजें यहां से पूरी समझ में आई होंगी। लेवल्स की अगर मैं बात करूं यहां से फर्दर, और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो देखिए, अगर यहां से कल को मार्केट को उठना है तो मार्केट यहां से बाउंस देगा। पहला लेवल 25,100 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर ये इसके लिए सपोर्ट का लेवल हो जाएगा जहां से मार्केट आज टूटा है, क्योंकि यहीं से बाउंस बैक दिया है। फिर यहां पर बायर्स एंटर हो जाएंगे, और फिर ये नेक्स्ट अपना टारगेट जो है 25,500 के आसपास जो है अप्रोच करने लगेगा, राइट। बट उसके पहले आपको जो ये लेवल्स दिख रहे हैं, मैं बता दूं, ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, राइट।
अगर किसी कारणवश यहां पर मार्केट सस्टेन करने लगता है 100 पे, तो 100 के ऊपर तो फिर ये 200 तक अप्रोच करेगा और फिर नेक्स्ट ये आपका 300 तक कर सकता है। अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो 500 भी अप्रोच करेगा, क्योंकि जो गिरा है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कवर करने की कोशिश करेगा। सो अगर मार्केट जाता है और यहां से रिजेक्शन लेता है 200 से, आप फिर से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आज भी देखिए आप मार्केट पहले उठा उसके बाद गिरा, तो मार्केट की चाल ही ऐसी है, राइट। तो ये जो उठता है ये आपके पास वापस से पुट लेने का या फिर सेल करने की अपॉर्चुनिटी होती है। सो देखिएगा, अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है आप फिर से इस टारगेट के लिए यहां से बैठ सकते हैं, और अब जो टारगेट मिलेगा वो आपको बड़ा मिलने वाला है। सो आई होप ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर 200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो मार्केट को चेस मत कीजिएगा, फिर ऊपर जाने दीजिएगा, और ऊपर जाने देंगे तो ऊपर फिर से जब 300 400 के पास पहुंचता है फिर आप यहां से नेक्स्ट पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट फ्रेश लोग जो है बड़े प्लेयर्स वो शॉर्ट करेंगे यहां से। तो क्योंकि चाइना का भी अभी मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो नो डाउट कि बड़े प्लेयर्स वहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं करने में। सो ऊपर के लेवल्स की अगर आप मुझसे बात करेंगे, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में वेट कीजिएगा कि गैप डाउन खुलते से मार्केट वापस से 25,000 जो ये लास्ट में पोजीशंस बनी है ये एग्जिट करने के लिए जरूर यहाँ पर आई होगी, क्योंकि एफ आई आईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं लेकिन डीआईएस कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स वगैरह यूज कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है और उसके बाद वीकनेस दिखाता है, सो उसको आप फिर यहां से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा पुट को अवॉइड कीजिएगा, कवर करने दीजिएगा फिर जाइएगा। या फिर अगर ऊपर साइड गैप अप खुल जाता है तो वेट कीजिएगा कि ये 25,100 के ऊपर टिक रहा है या नहीं। अगर सस्टेन करने लगता है तो 200 तक मार्केट में आप बुलिश बन सकते हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर 200 तक बाउंस लेता है तो सेल द बाउंस की अपॉर्चुनिटी रखिए, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी न्यूज पॉजिटिव ना आ जाए जो मार्केट को एकदम से ड्रैग कर दे, राइट। पॉजिटिव न्यूज से एक चीज और याद आई, यूएस का डेटा आया है। यूएस का डेटा जॉब का आया है, तो जॉब यहां पर सितंबर मंथ में बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.1% नीचे फॉल हुई है, गिरकर 4.1% पर आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। अभी आप जाके जाके डाउ एंड जोन्स को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है, अच्छा पॉजिटिव है। इसको देखते देखते अगर आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉइंट्स जो है यहाँ पर ऊपर ही है। तो अगर इसका इंपैक्ट पड़ा मार्केट में मंडे को, अगर सैटरडे संडे कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आती है मिडिल ईस्ट वॉर जो चल रही है उससे, तो गैप अप आपको एक छोटा देखने को मिल सकता है मार्केट में। अदरवाइज अगर कुछ आती है न्यूज तो फिर ये इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं रह जाएगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव में चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो फिर आपको गैप डाउन भी देखना होगा। सो ये देखना होगा 2 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होंगी। ऐसे गैप अप होता है तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा मार्केट को कहां पर जाता है, उसके बाद आप यहां से पुट के साइड देखिएगा, राइट। मार्केट को चेस करने मत जाइएगा, जहां पे मार्केट जाए उसके फ्लो में बस आपको बहना है और आपको स्कैल्पिंग करनी है। दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिले दोनों साइड कीजिए, बट बी श्योर कि कि आपका स्टॉप लॉस लेकर आप करें, राइट। अब बैंक निफ्टी में मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी मैं यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहा है। निफ्टी ज्यादा कमजोर था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, राइट। अब ये जो लेवल जो आज मार्केट ने तोड़ा है 51,800 का, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा जो ऑलमोस्ट यहां पर है, और यही आपके लिए सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लाइन दिख रही है आपको रेजिस्टेंस है, या फिर इसको मान लीजिए अगर अगर मार्केट यहां आता है और यहां से रिजेक्शन लेता है तो फिर ये आपके लिए एंट्री पॉइंट होगी, जो कि 51,800 है, राइट। 800 700 टू 800 के बीच में ये एंट्री पॉइंट होगा, और फिर आप 51,500 के आसपास तक वापस से बैठ सकते हैं। और आज का जो ये लो है 51,400, अगर ये मार्केट ने तोड़ दिया तो फिर 51,000 आपको मंडे को ही देखने को मिल जाएगा। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वापस से हो सकती है 300 to 400 पॉइंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 800 पर आके मार्केट वापस से ऊपर कंटिन्यू शूट करने लगता है तो डोंट चेज द मार्केट, यहाँ स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस लेने के बाद इसको ऊपर जाने दीजिएगा। ऊपर हार्डली कहां तक जा सकता है, ऊपर 52,000 पे मेजर रेजिस्टेंस है, यहां से आपको जरूर रिवर्सल देखने को मिलेगा। कुछ नहीं तो 200-300 पॉइंट तो आराम से आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट यहां पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट इसका बन जाएगा फिर 52,800। तो यहां से यहां तक ये जो 200 पॉइंट का आपको स्कैल्पिंग मिलेगा, इसमें आप 60-80 पॉइंट्स आराम से कैप्चर कर सकते हैं। सो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है वेट कीजिएगा वापस ऊपर आए, और आज का अगर लो तोड़ देता है तो मैंने आपको बता दिया 51,000 तक मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा। बट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, करने दीजिए, फिर यहाँ फ्रेश पोजीशन बनाइए। गैप अप खुल जाता है वेट कीजिए, या तो यहाँ से रिजेक्शन मिले या फिर बाउंस कर रहा है तो करने दीजिए। जैसे ही आपको एक भी रेड कैंडल मिले या वीकनेस दिखे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वहां बनाइए, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और उसको ट्रेड कर जाइए, और देखिए कि नीचे कहां तक सपोर्ट है वहां तक आप इसको ट्रेड कीजिए। ये अगर टूटता है तो अच्छा देगा आपको फॉल, नहीं देता है और यहाँ रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर देता है तो यहाँ कहीं पे आप बुक कर सकते हैं। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। सिनेरियो आपको लाइव मार्केट में गैप अप गैप डाउन के हिसाब से ट्रेड लेना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो मैं अब आपको दिखाता हूं। देखिए
फिबोनाची, सॉरी, मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा रखा है। बॉलिंजर बैंड में देखिए, नो डाउट 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पे आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग जोन, थोड़ा सा मतलब रिवर्सल के जोन में है, और ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ सकता है, ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स यहाँ से शूट कर सकता है, नो डाउट। अब मैंने कहा कि अब आप इसको जरा 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाइए और देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है, राइट। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस के डाउन है, राइट। अब अगर यहां आता है मार्केट तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन का करेगा, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो जिस जब जब बाउंस होगा आपके लिए सेल द बाउंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि मार्केट वीक है, एकदम से इतना शूट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती। सो मार्केट यहां पर भी वीक दिखाई दे रहा है, राइट। मैंने कहा कि 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाइए, लगाइए, और फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अब देखिए, जैसे ही आपने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया, तब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी ऐसे 1 डे टाइम फ्रेम पर बना है, मार्केट ने इसको तोड़ा है इस लेवल को, तब तक मार्केट नीचे वाला लेवल टच करने आया है। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है, आज की क्लोजिंग जो है वो कल की क्लोजिंग के नीचे आई है। इसका मतलब यह है कि मार्केट नेगेटिव है और मार्केट अपने इस लेवल को अप्रोच कर सकता है, जिसकी पूरी पूरी चांसेस है। अब ये लेवल की बात करेंगे, ये लेवल क्या है, तो ये लेवल आपका निकल के आता है 50,200 300। तो अगर ये 50,300 का लेवल है यहाँ पर आपका, राइट, 50,300 का लेवल अगर यहाँ पर है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से फर्दर 1,000 पॉइंट फॉल होने के लिए रेडी है। तो नीचे अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मैक्सिमम सर कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी के पास अभी भी 1,000 पॉइंट जाने का मार्जिन है। 1,000 ना सही, 800 पॉइंट तो होगा। 800 पॉइंट तो मेजरली है, बिल्कुल है 800। और अपसाइड जाने का पूछेंगे तो अपसाइड में बोलूंगा 52,500 है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मेजर सपोर्ट है, जो कि इस लाइन के आसपास आ सकता है। इस लाइन के आसपास अगर मार्केट आता है पलट के, तो हम उसे कहेंगे कि अच्छा बाउंस बैक है, और इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम इसमें बुलिशनेस बन जाएंगे, राइट। लेकिन ये नेगेटिव इंडिकेशन है कि मार्केट फर्दर 100 पॉइंट्स, 1,000 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स फॉल हो सकता है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर नो डाउट बेरिश दिख रही है मार्केट, मार्केट ने कवर करने की कोशिश की थी, बट देखिए जिस हिसाब से सेल हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ नहीं तो अगर एक कैंडल भी नीचे बना देगा, तो हम 50,500 800 पे तो आराम से आ जाएंगे, जो कि आपको इसके ऊपर का लेवल दिखाई दे रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। निफ्टी में अगर मैं आपको सेम चीज दिखाऊं, देखिए, इसको मैं यहां पर तो मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी में देखिए, निफ्टी का लेवल जो है वो यहां पर क्या नजर आ रहा है। निफ्टी में अगर मैं सेम चीज आपको दिखाऊं बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लग रहा है कि रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। बट सेम चीज अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखिए, निफ्टी ज्यादा कमजोर है बैंक निफ्टी से, ज्यादा सेलिंग आई है, जो कि आज आपको देखने को भी मिला। मतलब ये ऑलमोस्ट अपने यहां पर मौजूद है 24,600, जो कि हमारा मार्केट यहां से फर्दर 400 पॉइंट्स और फॉल हो सकता है। 400 ना सही 300 तो होगा ही होगा, 300 होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहां से फर्दर 300 है, मतलब मेजर सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो 24,600 या 700 अगर मार्केट आता है, तो या 800 भी मान लीजिए, चलिए 300 में 800 भी आता है, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन दूर के एक्सपायरी का लीजिएगा, राइट। तो इसका मतलब है निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा फॉल कर रहा है, तो ज्यादा सपोर्ट के पास है, जल्दी सपोर्ट लेगा। और अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब उसका सपोर्ट भी दूर है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहां से मुझे 800 टू 1,000 पॉइंट नजर आ रहे हैं फॉल होने के। और निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 300 टू 400 पॉइंट्स आराम से फॉल होने के नजर आ रहे हैं, राइट। ये 100 150 पॉइंट्स वेरी कर सकता है, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है। अब ये चीज तो मैंने आपको एक इंडिकेटर से बताई, दूसरे इंडिकेटर से मैं आपको दिखाता हूं। अगर यहां पर मैं बॉलिंजर बैंड लगा लूं और देखिए मार्केट कहां से आपका फॉलो हुआ है, ये देखिए, करेक्शन जब आपका आया है, तो ऑलमोस्ट आपका ये इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि 25,000। आपका बॉलिंजर बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका बॉलिंजर बैंड इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवल आपका जो है 24,600 या ऑलमोस्ट 700 है, राइट। और आपका जो फिबोनाची है, वो फिबोनाची भी आपका इंडिकेट कर रहा है कि 24,800 है, मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है। तो निफ्टी में 24,800 अब अगर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपायरी छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप यहां से कॉल ले सकते हैं। एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, और ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। सेम चीज अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं, तो ये चीज आप देखिए दोनों इंडिकेटर से क्लियर हुआ है। सेम चीज अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं और 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही दिखाऊं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे यहां पर अगर मैं फिबोनाची लेता हूं, क्योंकि जनरली हम फिबोनाची यूज करते हैं निकालने के लिए लेवल्स को, राइट। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लेता हूँ और ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट यहाँ पर था और इसके बाद यहाँ पर आया था हमारा ऑलमोस्ट, या दैट्स परफेक्ट। सो देखिए, यहां पर अगर आप ये लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है,
यहां पर ही समझ में आ रहा है कि बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग 50,300 का लेवल मेरा सपोर्ट होगा, राइट। बट फिबोनाची लगाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है 51,000 मेरा लेवल है सपोर्ट का, राइट। सॉरी, 51,000 ये वाला लेवल। नो, नॉट दिस वन। आई थिंक जस्ट बिलो टू दैट। जस्ट अ मिनट, आई थिंक थोड़ा सा ये ज्यादा लेंदी हो गया। लेट मी ओपन इट, तो आपको चीजें और क्लियर दिखाई देगी। या दैट्स परफेक्ट। तो ये आप देखिए 51,000 के नीचे ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो ये 500 के आसपास आप देख सकते हैं, 500 600। मतलब मेरा ये बता रहा है 50,300। तो ये जो मेरा बता रहा है, ये मान लीजिए 50,500 बता रहा है। तो भी यहां से फर्दर 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप दिख रहा है आपको। 600 मान लीजिए, तब भी यहाँ पर मैं तो 800 ही बोल रहा था, 700 भी मान लीजिए, तो भी यहाँ पर 800 है। तो निफ्टी में 300 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट श्योर फॉल है। अगर कल फॉल आता है तो कल ही आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कल इन द सेंस कि मंडे। सो देखना ये होगा कि वीकेंड्स में क्या डेवलपमेंट आती है। अलग अलग इंडिकेटर भी आपको वही लेवल बता रहे हैं, जो लेवल यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। और वही लेवल यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स और अलग अलग टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना रिलायबल यहाँ पर जो है वो हमारा मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा विश्वास करने लायक होता है। मैंने सारे एंगल से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप चीजें आपको डीप और एनालिसिस समझ में आई होंगी, और सारे एंगल से मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। हैप्पी जर्नी, हैप्पी वीकेंड्स एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ओवर स्ट्रेच मत कीजिए। जब ट्रेड लेते हैं कंटिन्यू देखते रहेंगे। एनालिसिस एक बार कीजिए, ट्रेड लीजिए, टारगेट लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, बंद कर दीजिए। कंटिन्यू चार्ट को देखते रहेंगे। हर कैंडल में आपका सर दुखेगा, हर कैंडल में आपको साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस होगा। ये चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। ट्रेड देखिए, लीजिए, दोनों लगाइए, छोड़ दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट पे आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों को भी बताइए। एनालिसिस बहुत जरूरी है। डिसीजन नो डाउट कि आपको लाइव मार्केट में लेना है, बट एनालिसिस गोना हेल्प यू, गोना हेल्प यू टू मेक यू मच 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 बेटर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।